Hello everyone, welcome to Champions of Akash. So the champion that we are going to be meeting right now, इनके पेरेंट्स का बस चलता तो वो उनके साथ एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम दे आते और जानना है इनकी स्टोरी में क्या है, आओ इनसे बातचीत करते हैं. Let's welcome Vedant to the stage with a huge round of applause. So Vedant, I hear it from you, I hear it from everyone around you कि आपकी फैमिली का बहुत ही important रोल रहा है yes. आपके इस एग्जाम के लिए, आपकी इस तैयारी के लिए. तो how do you want to share your experience? My family, I will like to say, one of the biggest gifts that I have received from God. Without my family, it won't have been possible. When was the time when you realized, okay, I have to be a doctor and I have to start working towards my goals? I didn't decide कि मेरे को डॉक्टर बनना है. I was told कि तेरे को डॉक्टर बनना है. Explaining it, it was like कि मेरे को गाइड करा जा रहा था कि डॉक्टर is a good profession. If I want to join it, then there is full support. And eventually, when I got into this line, I really liked it. So मेरे को भी लगा कि हाँ, डॉक्टर is a very noble profession and it's a very beautiful one. So I decided to कि हाँ, डॉक्टर ही बनना है. तो जब नीट आया, नीट से एक हफ्ते पहले तक, how nervous were you? How nervous were your parents? मैम, पेरेंट्स शायद बहुत नर्वस थे. मैं एकदम चिल था. मैं रियलाइज ही नहीं कर रहा था कि नीट आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ भी टेंशन लेता था तो पापा बोलते थे अभी कभी चिल कर. तो पापा थे, मम्मी थी, तो मेरे को नीट की टेंशन एक्चुअली हुई नहीं. मैं सुबह जब नीट के लिए गाड़ी में बैठ के जा भी रहा था, जब मैं चिल था, मम्मी पापा टेंशन में थे ऑफ कोर्स, लेकिन मैं चिल था क्योंकि मेरे को नीट की टेंशन थी नहीं. मैं रियलाइज ही नहीं करता कि नीट आ रहा है. आई वाज लाइक कि नॉर्मल एग्जाम है, जाके देना है, बाहर आ जाना है, बस इतना ही है. एग्जाम है, जाके देना है और चैंपियन बन जाना है, बस यही था. So we have some future champions with us और इनके कई सवाल जवाब है, तो let's open the floor to them. Yeah, please. First of all, congratulations भैया. मैं पूछना चाहता था, आप जो पेपर करते थे उसका ऑर्डर क्या रहता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में उसका? तो ऑर्डर देख, मेरे को अपना ऐसे इनिशियली लगता था कि मेरा केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कि मेरे को केमिस्ट्री में डाउट्स नहीं आएंगे, मतलब इतने क्वेश्चंस में डाउट्स नहीं रहेगा. तो मैं सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता था, फिर बायो, फिर फिजिक्स. फिजिक्स मेरे को ऐसा लगता था, मेरे को इनिशियल लगता था कि फिजिक्स मेरा थोड़ा वीक है, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं पूरा पेपर कर लूंगा, 3 सब्जेक्ट कर लूंगा. तो अब मेरे पास बस फिजिक्स है और मैं हूँ कि अब तो फिजिक्स ही बची है, सारा कर लेंगे. Congratulations भैया for achieving this grand success. Then I would like to know your opinion on कि मतलब अगर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ चीज़ें करने का आज का, तो क्या मैं उसको मतलब स्पीड से करूँ या फिर उसको एक ही चीज़ को करूँ बट थोड़ा मोर फोकस होकर करूँ, क्योंकि नीट में तो इवेंचुअली आपका सिंपल आना है बट आपके एफटीज में थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन आ सकता है. सो व्हाट्स मतलब मेरा मेथड क्या होना चाहिए उस चीज़ का? नहीं, इस पे एफटीज थोड़ा कंपैरेटिवली हाई लेवल होते हैं. आई टोटली एग्री कि नीट के कंपैरिजन में एफटीज प्लस लेवल के होते हैं. एआईटीएस जो होती है वो एकदम मतलब हल्का सा प्लस रहेगा, लेकिन नीट का एक्चुअल पिक्चर होती है. और बाकी के जो आगे तुम्हारे टेस्ट होंगे, कोई हल्का सा प्लस लेवल का होगा. पीएसटीज और सीएसटीज एकदम नीट के हिसाब से चलते हैं. तो जैसे तुम्हारा सवाल है कि मैं पूरे फोकस से करूं एक चीज को या फिर सारी चीजें करूं, मतलब विद स्पीड. हाँ, क्योंकि तो सारी चीजें करनी है पूरे फोकस के साथ. दोनों चीजें करनी है. नहीं, दोनों चीज अगर छोड़ नहीं सकते और किसी पे कम फोकस नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो आप ऐसे जरूर कर सकते हो कि मान लो एक एफटी है, आप उसके लिए सारा नहीं कर पा रहे हो, तो जो सबसे पहले कैटलिस्ट तो करनी है. कैटलिस्ट है, मॉड्यूल्स हैं, और लास्टली फिर भी एक सेकेंडरी चॉइस होती है कि अगर आपको और अच्छे से कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप लास्टली कर लो. अगर आपको उतना टाइम नहीं मिल रहा है तो आप एफटी के बाद कर लो. द पॉइंट इज कि आपको करना जरूर है, सारी बुक्स करनी है. थैंक यू सो मच. कमिंग बैक टू इट, हम लोग शुरुआत से बात कर रहे हैं ना, आपके पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है, एंड वी हैव योर फादर हियर, सो वी वुड लाइक टू इनवाइट हिम ऑन द स्टेज एंड हैव अ वर्ड विद अस. सो प्लीज सर, सबसे पहले तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन हिज ह्यूज सक्सेस. और इसकी जर्नी में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है एंड आपकी वाइफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. तो इस टाइम के दौरान आपने क्या क्या ऐसी चीजें करी हैं टू एंश्योर कि इसको बेस्ट ऑफ एवरीथिंग मिले? मैम थैंक्स. मैम, हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस पीरियड की जर्नी में जो मेरा अनुभव है, ये हाई प्रेशर टाइम होता है बच्चे के लिए, क्योंकि उसकी लाइफ का डिसाइडिंग मोमेंट होता है और हर बच्चा अपने लिए बेस्ट करता है. तो एज ए पेरेंट्स मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चे पे प्रेशर माउंट ना करें और इस टाइम उसे कूल रखने की कोशिश करें. वही हम लोगों ने किया. जहाँ जहाँ ये मेंटली थोड़ा बहुत परेशान हुआ कि मैं पापा ये नहीं कर पा रहा हूँ, आई कॉन्ट डू इट, मेरे से नहीं हो रहा है, तो वहाँ हमने इसे बैकअप दिया कि डू वट एवर यू कैन डू योर बेस्ट, यू आर दी बेस्ट. और जैसे भी तुम हो वैसे ही हमारे लिए आप
वर्ड के हीरो हो या ना हो, लेकिन तुम हमारे हीरो हो, सुपर हीरो। तो जब पेरेंट्स का बैकअप किसी बच्चे को मिलता है तो उसकी परफॉर्मेंस में कम से कम 2 सवालों का अंतर आ जाता है। तो सर जितने भी पेरेंट्स हैं नीट एस्पिरेंट्स के या किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट्स के, तो उनके पेरेंट्स को आपकी क्या टिप्स रहेंगी कि वो जरूर इन्हें फॉलो करें ताकि इसके जैसे उनका बच्चा भी एक्सेल करे? मैम, बच्चे पे प्रेशर माउंट ना करें, अपने बच्चे पे विश्वास रखें। ईश्वर ने उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा रखा है, जो ईश्वर ने उसके लिए बेस्ट रखा है वो उसे मिलेगा। प्रेशर माउंट करने से बच्चा माइनस में जाता है। और मैं सभी पेरेंट्स को अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि 720 नंबर बच्चा नहीं लाता। कोई भी बेस्ट से बेस्ट बच्चा जितने भी नंबर लाता है, पेरेंट्स उसमें एक सवाल को अपने व्यवहार से सही करवा सकते हैं। बच्चे पे विश्वास करके, उसको कूल रख के, उसको नॉर्मल रख के। करेक्ट। तो आपकी क्या टिप्स रहेंगी उन स्टूडेंट्स को हु आर एस्पायरिंग टू बी लाइक यू? फर्स्टली मैं जो सबसे मेन फोकस डालना चाहूंगा इस बात पे कि जब आप क्लास में हो तो आपका 100% अटेंशन शुड बी ऑन द टीचर। आप क्लास में जितना टीचर से ग्रास्प कर सकते हो ना, उतना मैक्सिमम करिए। आपको वो बुक्स में नहीं मिलेगा, आप बुक्स रीड कर लोगे आपको वो नहीं मिलेगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे आपको वो नहीं मिलेगा, जितना आप क्लास में रह के टीचर से ग्रास्प कर सकते हो। मेरे को याद है, मैंने 4th क्लास के बाद एक भी हॉलीडे नहीं ली। मैं 4th क्लास से 12th क्लास तक बिल्कुल रेगुलर था स्कूल, मेरी कोई भी छुट्टी नहीं है, क्योंकि मेरे को क्लास में बैठ के जो मैंने सीखा है वो किसी और चीज से नहीं मिल सकता है। मैं 11th 12th में मेरे को क्लास, अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास भी लग रही है, मेरे को वो टॉपिक फिर भी उतना मेरा वीक इतना नहीं है, मैं फिर भी उसको अटेंड करने की कोशिश करता था, क्योंकि आई वाज लाइक कि कुछ और मिलेगा, मैं कुछ टीचर से और गेन करूंगा। तो क्लास में रहकर एक आपका 100% फोकस शुड बी ऑन द टीचर। जो एक टीचर एक लाइन कह रहा है वो आपके माइंड में छपी होनी चाहिए। मेरे को पेपर के टाइम पे भी ऐसे याद आता था कि ये सर ने उस पॉइंट पे बताया था, मैम ने ये पॉइंट बताया था जो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो मेरे को नोट्स से ज्यादा, एनसीईआरटी से ज्यादा इनफैक्ट आई वुड से मेरे को टीचर्स की लाइनें याद थी। तो एक पहला पॉइंट वो, और सेकेंडली सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं इनिशियली मैं सोच रहा था कि मैं प्लानिंग भी खुद कर लूंगा, सारा काम भी मैं कर लूंगा, जैसे, लेकिन मैंने बाद में मेरे से वो वर्कआउट नहीं करा। तो मैंने सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जितना भी था, जितना मैक्सिमम मैं डाइल्यूट कर सकता, मैंने पेरेंट्स को दे दिया, मैंने टीचर्स से हेल्प ली कि टाइम शेड्यूलिंग वगैरह आप करें, मेरे को वो सब बताया। तो मैंने सारा काम डाइल्यूट करके मैंने अपने ऊपर बहुत कम काम छोड़ा कि मेरे को बस पढ़ना है, इसके अलावा कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह वगैरह मैंने लिया ही नहीं। तो सेकंड थिंग ये कि आप सारा कुछ आप नहीं कर सकते, आपको काम डाइल्यूट करना पड़ेगा। अपनी फैमिली से हेल्प लीजिए, टीचर्स की हेल्प लीजिए, और दे आर देयर फॉर, वो हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप फैमिली से हेल्प लीजिए, टीचर से हेल्प लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं अकेले जर्नी लड़ जाऊंगा, इट्स सिंगल जर्नी नहीं है, इट्स एन आर्मी हु फाइट्स। It's not the single person who gives the exam, the whole family, the whole faculty members and the people who have invested in you too. Totally. Thank you so much. It has been a great conversation. Thank you so much, sir. I wish you all the very best, and again, many congratulations on such a huge success.